दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एकलव्य का वध किया। जी हाँ, वही एकलव्य जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना दाहिना अंगूठा काटकर दे दिया था। एकलव्य भारत में एक महत्वपूर्ण चरित्र, दानवीर और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होने के रूप में प्रसिद्ध था। जो गुण अर्जुन में थे वही गुण एकलव्य में थे। दोस्तों, एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरे भाई थे। एकलव्य के पिता देवर्षि राजा वासुदेव के भाई थे, जो कि जंगल में खो गए थे। उनको शिकारियों के राजा निषाद ने पाला। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवैरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवैरपुर उसकी राजधानी थी। उस समय श्रृंगवैरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चैदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरबिर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेहाचल से जनता सुखी और संपन्न थी। साथ ही राजा राज्य का संचालन अमात्य परिषद की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभिद्रयुम्न रखा गया। सभी लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुली गुरुकुल में की गई। द्रोणाचार्य इनके कौशल से काफी प्रभावित थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें राजकुमारों के झिझक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन वो उन्हें अपना गुरु मानते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे कुछ मांगने को बोला। जब एकलव्य ने कहा कि वो गुरु दक्षिणा के रूप में उनको क्या दे सकते हैं, तो द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना एक पल सोचे उस अंगूठे को काटकर अपने इष्ट गुरु को दान कर दिया। दोस्तों, एकलव्य के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनी महानता सिद्ध करना कि वो अर्जुन से बड़ा पराक्रमी है, बिना दाहिने अंगूठे के भी है। लेकिन भविष्य में उसका स्वाभिमान अहंकार में बदल गया। वो धर्म के मार्ग से भटक गया और तब वो यादव और कौरव कुल के भविष्य के लिए खतरा बन गया। एकलव्य और उसका समूह निषाद राज के समय से जरासंध के बहुत बड़े समर्थक थे और जरासंध भगवान श्री कृष्ण का जन्मजात शत्रु था। इस प्रकार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। उनका चचेरा भाई होने के बावजूद भी एकलव्य ने जब श्री कृष्ण का सामना किया और उन्हें युद्ध की चुनौती दी, तब कृष्ण ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। एकलव्य और उनका मुकाबला हुआ। दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने एकलव्य को मार डाला। इसी तरह श्री कृष्ण ने उसके अहंकार का विनाश किया और संसार में धर्म की स्थापना की। द्रोण पर्व में कृष्ण ने खुलासा किया कि उन्हें जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य जैसे लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि वो बाद में कौरवों के साथ चले जाते और धर्म की स्थापना में बाधा डाल देते। दोस्तों, साथ ही ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने उसकी मृत्यु पर एकलव्य को वरदान दिया कि वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुनर्जन्म लेगा। ऐसा कहा जाता है कि वो एकलव्य ही था जिसने धृष्टद्युम्न के रूप में पैदा हुआ और अंत में द्रोणाचार्य को मार दिया। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।